अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जो आज की अहम डेवलपमेंट्स हैं उसके ऊपर आज के व्लॉग के अंदर आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक तो मियां साहब ने 28 मई 1998 को एटमी धमाके करके भारत को जवाब दिया था और आज मियां साहब ने दोबारा से पार्टी की सदारत संभाल कर उन लोगों को मैसेज दिया जिन लोगों ने किरदार अदा किया था मियां साहब को नाअहल कराने में, और फिर मियां साहब से पार्टी भी छीनने का जो वो रोल प्ले किया था। आज मियां साहब ने उनको करारा जवाब दिया है और साथ में भाई अपने जो शहबाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं, उनके हवाले से मियां साहब ने क्या कहा। और सबसे अहम कि शाहिद खान अब्बासी के हवाले से मियां साहब ने क्या स्टेटमेंट आज जारी की। शाहिद खान अब्बासी के हवाले से जो है वो मियां साहब आप क्या सोचते हैं, क्या कुछ लाएमल आप मियां साहब जो है वो इख्तियार करने जा रहे हैं, ये तमाम तफसील आपके साथ डिस्कस करेंगे। और दूसरी जानब बड़ा अहम मामला है मलिक रियाज का, जिनकी पै दर पै मतलब चीज़ें वो सामने आ रही हैं। एक तो पहले ट्वीट आया है, ट्वीट के बाद उनकी एक ऑडियो आई है और ऑडियो के अंदर जो कुछ मलिक रियाज साहब कह रहे हैं जैसे वो अपनी ज़िंदगी को के खात्मे की भी बातें कर रहे हैं। तो मलिक रियाज साहब इतने हाइपर क्यों हैं? मलिक रियाज साहब से क्या करवाया जा रहा है, किस चीज़ के ऊपर उनको मजबूर किया जा रहा है, और मलिक रियाज साहब कौन सा स्टेप जो है वो नहीं उठाना चाहते, और जो स्टेप नहीं उठाना चाहते वो क्यों नहीं उठा रहे। मतलब जान से प्यारी तो कोई चीज़ नहीं होती। तो क्या कुछ तफसीलात हैं ये आज के व्लॉग के अंदर हमने आपके साथ डिस्कस करनी है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, मलिक रियाज का जो इशू है उसकी तरफ मैं आता हूँ कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं और उनसे क्या कदम जो है वो उठवाने की बातें हो रही हैं, इसके ऊपर मैं बात करता हूँ। लेकिन उससे पहले आपको मैं बताऊँ ना कि मियां साहब 6 साल के बाद दोबारा से पार्टी की बागडोर संभाली है। और आपको बताएंगे बुरा वक्त मियां साहब के ऊपर आया था, मुस्लिम नून के ऊपर आया था। मियां साहब जिसने पार्टी की बुनियाद रखी, जिसने पार्टी को आगे बढ़ाया, उसी से पार्टी को छीन लिया गया था, यानी कि उनको दीवार के साथ लगा दिया गया था। और आज की जो मियां साहब की स्पीच थी बड़ी अहम थी। इसके अंदर मियां साहब ने बहुत सी चीज़ों का इहाता किया, स्पेशली 3 चीज़ों का मैं यहाँ पे तज़किरा करूँगा। एक तो मियां शहबाज शरीफ के हवाले से उन्होंने कहा, शाहिद खान अब्बासी के हवाले से, और जिन लोगों ने उनको निकाला उनके हवाले से मियां साहब क्या मौक़िफ़ रखते हैं। अगर बात की जाए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की, तो मियां साहब ने खुलकर, चूंकि वहां पे जो क्राउड था, जनरल जो उनकी बॉडी है उसका इजलास था, तो उसके अंदर वो सारे लोग मियां साहब को बात भी नहीं करने दे रहे थे। इतना लोगों के अंदर जोश था क्योंकि एक टाइम के बाद मियां साहब जो है वो पाकिस्तान आए हैं, पार्टी की बागडोर संभाली उन्होंने। फिर लोगों की ख्वाहिश थी कि मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बने, वहां पर भी नहीं बने, तो वहां से लोग बड़े मायूस हुए थे। लेकिन फिर लोगों की विश थी कि मियां साहब चूंकि पार्टी की भागदौड़ संभाले, कम से कम इतना तो उन्हें करना चाहिए। तो लोगों की डिमांड के ऊपर मियां साहब ने ये एक स्टेप उठाया और बिला जो है वो मुकाबला मियां साहब मुस्लिम नून के एक बार फिर सदर जो है वो मुंतखब हो गए। और मियां साहब ने शहबाज शरीफ के हवाले से बड़ा वाज़ेह कहा कि जब मेरी यहाँ पे गवर्नमेंट थी, मैं प्राइम मिनिस्टर था, उस वक्त भी शहबाज शरीफ को बुला के, वो ताकतवर जो हल्के हैं ना, वो बुला के कहते थे कि आप गद्दारी करें, आप ऐसा करें कि अपने भाई को स्किप करें, उनको बाईपास करें, आपको हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बना देंगे। और बड़ी मज़े की आपको मैं बात बताऊं कि अगर उस वक्त शहबाज शरीफ मान जाते तो यकीन करें कि ना तो नून लीग के पास दोबारा गवर्नमेंट आनी थी, ना शहबाज शरीफ पावर के अंदर उन्होंने रहना था, कोई थोड़े अरसे का उनको भी मज़ा मिलना था। जैसे इमरान को लाया गया था ऐसे ही शहबाज शरीफ को भी लाया जाता, और मियां साहब को तो ऑलरेडी फिर साइड पे जो वो लग जाना था। क्योंकि जब फैमिली के अंदर डिवीजन पैदा हो जाए, भाई गद्दारी कर दे, तो फिर बंदे का संभलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मियां साहब ने शहबाज शरीफ की डट के जो है वहां पे जो वो तारीफ की, कहा मुझे इनके ऊपर फख्र है, चूंकि एक बार नहीं कई बार इनको जब वो ऑफर की गई, और इसकी तो बहुत से लोग गवाह हैं। हामिद मीर साहब इसके बाकायदा गवाह, उनके सामने ये चीज़ें होती रही हैं। शहबाज शरीफ का बाकायदा इंटरव्यू लिया गया, ये जब इमरान गवर्नमेंट के अंदर आए थे 2018 के अंदर, तो शहबाज शरीफ का बाकायदा इंटरव्यू लिया गया था कि अगर हम आपको प्राइम मिनिस्टर बना दें तो क्या आप नवाज शरीफ को छोड़ने के लिए तैयार हैं, क्या आप नवाज शरीफ को छोड़ सकते हैं अगर हम आपको प्राइम मिनिस्टर बनाएं। तो नवाज शरीफ को छोड़ने के बजाय इस ऑफर को जूती की नोक के ऊपर शहबाज शरीफ ने रखा था। और ये बड़ी चीज़ है, इक़्तिदार के लिए लोग अपनों का गला काट देते हैं, बाप बेटे का गला काट देता है, भाई भाई को छोड़ देता है। तो ये चीज़ें पाकिस्तान के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर होती रही हैं। लेकिन जो ख्वाहिश थी कि नून से शीन निकालें, नून से शीन नहीं निकाल पाए, और उसी की वजह कि आज दोबारा से मुस्लिम नून जो है वो इक़्तिदार के अंदर है। दूसरी जानब जो मियां साहब ने शाहिद खान अब्बासी के हवाले से कहा, तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। जब क्राउड भी वहाँ पे उन्होंने भी सुना तो वो भी हैरान रह गए कि मियां साहब क्या कह रहे हैं। चूँकि मियां साहब ने वो 2018 का जो माहौल था 2017 का,
वो 2018-17 से 20 तक का जो मंजर था उसकी मंजरकशी की कि मेरी पार्टी के कौन कौन से लोग हैं, सबके एक एक नाम उनके पास लिखा हुआ था। वो नाम उन्होंने पढ़े कि जैसे उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, सलमान रफ़ीक हैं, हमजा शहबाज हैं, मरियम नवाज साहिबा हैं, प्राइम मिनिस्टर जो अभी हैं शहबाज शरीफ ये हैं, हनीफ अब्बासी और दीगर लोगों के जहाँ पे नाम लिए कि इन्होंने कह तो बंद की सऊदें काटी हैं, राना सनाउल्लाह, आबद शेर अली, इन लोगों के नाम लिए गए जो सबके, लेकिन उनके साथ जो नाम लिया गया शाहिद हक्कान अब्बासी का, तो दंग रह गए वहाँ पे जो लोग बैठे हुए इस इजलास के अंदर कि शाहिद हक्कान अब्बासी मेरा साथी है और उसने 1999 के अंदर यानी कि 1999 के अंदर उन्होंने मेरे साथ जेल की सोबतें काटी और वो मेरे ज़बरदस्त साथी रहे और बावफा जो है वो साथी रहे। तो जब ये मियाँ साहब कहने वाले, एक तो होता है ना कि बाई चांस ज़बान के ऊपर आ जाना, नाम ज़बान के ऊपर नहीं आया, मियाँ साहब के पास बाकायदा एक लिस्ट बनी हुई थी, उस लिस्ट के अंदर से नाम लिए और फिर जो नाम भूल गए थे वो दोबारा से उनके पास एक लिस्ट भेजी गई जिनके ऊपर से उन्होंने दोबारा से लोगों के नाम लिए। तो कहने का मतलब यह है कि मियाँ साहब ऐसे शख्स हैं कि जो कोई एहसान उनके ऊपर करे उस एहसान को बोलते नहीं हैं। शाहिद हक्कान अब्बासी अभी नून लीग के ऊपर गरज रहे हैं, गरज चमक रहे हैं, नून लीग के इंसल्ट कर रहे हैं, नून लीग के खिलाफ बयानियां बना रहे हैं, नून लीग के खिलाफ बातें कर रहे हैं, इवन कि वो गवर्नमेंट के मतलब वो पार्लियामेंटेरियन भी थे तो उस असम्बली को भी वो जो है वो जैली करार देते थे, गलत करार देते थे। तो ये सारी चीज़ें करने के बावजूद भी मियाँ साहब उनको कदर की निगाह से देखते हैं कि आपने मेरे लिए मुस्लिम नून के लिए जो वो आपने कुर्बानियाँ दी थी। और मुझे यूँ लग रहा है कि मियाँ साहब शायद ये चाहते हैं कि जो शाहिद हक्कान अब्बासी साहब हैं वो पार्टी के अंदर आ जाए, शायद में भी मियाँ साहब ने उनसे रब्ता भी किया हो, एक बार तो किया था, शायद दोबारा भी रब्ता करें। तो बाकी मियाँ साहब ने कह दिया कि चीफ जस्टिस उस वक्त के साकिब निसार थे, जो दीगर मोहरे थे जिन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ प्लानिंग की थी, तो उनसे पूछा जाए। तो मियाँ साहब काफ़ी गुस्से के अंदर हैं कि उनकी चलती गवर्नमेंट को गिराया गया, पाकिस्तान को बैक स्टेप जो है वो होना पड़ा और फिर जो कुछ हालात पाकिस्तान के हुए, पाकिस्तान कैसे डिफॉल्ट तक पहुंच गया था। तो ये सारी चीज़ों की वजह से मियाँ साहब को खासा गुस्सा है कि मैं पाकिस्तान के अंदर तरक्की ला रहा हूँ, मैंने पाकिस्तान को जो है वो हर बड़ा प्रोजेक्ट पाकिस्तान का मैंने किया और मुझे ही साइड पे कर दिया गया, मुझे ही दीवार के साथ लगा दिया गया। तो मियाँ साहब इन किरदारों को मुआफ़ करने वाले नहीं हैं। अब आते हैं जी दूसरा जो मौजू है, बड़ा अहम मौजू है कि चूँकि मलिक रियाज एक बड़ा नाम है पाकिस्तान का और लोग इनका नाम लेते हुए भी डरते हैं, नाम नहीं लेते हैं। जब इनका कुछ स्कैंडल आता है तो एक मशहूर बिजनेस टाइकून ने ये कर दिया, वो कर दिया, टाइकून का नाम जो है वो मीडिया के ऊपर हमें सुनने को मिलता है। पहले तो पता भी नहीं था कि टाइकून होता क्या है, ये मीडिया ने जाके मलिक रियाज के साथ हमारी अब एक चीज़ की निस्बत हो गई है। टाइकून का जहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल होगा आपको फ़ौरन से इनके अंदर ख्याल आ जाएगा वो तो मलिक रियाज है। और मलिक रियाज साहब ने एक ट्वीट जो उन्होंने की वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, फिर उनकी जो आर्टिकल है उसके बारे से शॉर्टली आपके साथ डिस्कस करूंगा, अहम जो उसका अंदर पॉइंट है, और फिर आपको बताऊंगा ये सारा कुछ क्यों हो रहा है मलिक रियाज के साथ, मलिक रियाज के साथ ये सारा कुछ कैसे हुआ, क्यों हुआ और कब तक ये चलेगा। उन्होंने जो ट्वीट किया उसके अंदर उन्होंने कहा जी मेरी सारी ज़िंदगी में, इसके भी शॉर्ट थोड़ा सा करके आपको बताता हूँ, मेरी सारी ज़िंदगी अल्लाह ने हमेशा मुझे अपने उसूल पर कायम रहने की रहनुमाई की कि मैं किसी किस्म के मामले में सियासी फरीक ना बनूँ। मलिक साहब यहाँ पे आप गलत हैं। आप कहते हैं कि मेरी सारी ज़िंदगी अल्लाह ने रहनुमाई की कि मैं सियासी मामले के अंदर फरीक न बनूँ, आप बने हैं फरीक। आप जब मियाँ साहब को 2014 के अंदर धरने के जरिए इमरान जो है वो हटाना चाहते थे, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ थी, तो क्या हुआ था कि आपको मियाँ साहब के पास भेजा गया था कि मियाँ साहब आप चले जाएँ, आपके लिए ज़मीन तंग हो गई है, आप यहाँ से जद्दा चले जाएँ, कहीं और चले जाएँ और यहाँ, या फिर आप यहाँ से इस्तीफ़ा दें। यानी कि कहने का मतलब ये था कि आप गवर्नमेंट को छोड़ें, यहाँ से आप निकलें। और आप अगर ऐसी बातें करते हैं तो ज़ाहिर है आपको इस्तेमाल किया गया, आप तो फ्रीक बन गए। और फिर कहा कि आप 1 साल से ज़्यादा अरसे मुझ पर जो है वो प्रेशर है, बड़ा दबाव है कि समझौता किया जाए। समझौता किस किस्म का? अब चूंकि पता है कि मलिक रियाज का केस चल रहा है, 190 मिलियन पाउंड का केस है, जिसके अंदर बराह रास्त बेनिफिशरी इमरान और ये मलिक रियाज साहब हैं। और दूसरी जनब कराची के अंदर जो इनका बैरियर टाउन कराची है, उससे केसेस भी अदालतों के अंदर पड़े हुए हैं। बहुत से जो इनके ऊपर जुर्माने थे वो भी मलिक रियाज साहब ने अदा नहीं किए। और बेसिकली आपको याद हो कि पिंकी पीरनी की जो बातें हो रही थी मलिक रियाज की बेटी के साथ, वो हीरे की डिमांड की जा रही थी, तो उसके बदले जो ज़मीनें वागजार करवाई गई, कुछ बंद ऑफिस जो है वो खुलवाए गए। तो ये जो बड़े बड़ी चीज़ें हुई हैं ना, इसके पीछे सारे राज ज़ाहिर मलिक रियाज के पास मौजूद हैं। तो अब की गवर्नमेंट का प्रेशर होगा मलिक रियाज के ऊपर, ज़ाहिर एस्टेब्लिशमेंट का भी हो सकता है, क्योंकि अब हाफिज़ जी किसी को मुआफ़ नहीं कर रहे हैं। किसी ने अगर कहीं पे करप्शन की हुई है ना, तो हाफिज़ जी ने उसका जो है वो करप्शन उससे निकालनी है। चाहे वो कहते होते हैं ना गले के अंदर हाथ डाल के पेट से भी निकालना, तो पेट से भी निकालने के ऊपर जो है वो बाज़िद हैं। अभी ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं। फिर यह कि इन्होंने कहा जी लेकिन मैंने कभी भी किसी को इजाज़त नहीं दूंगा कि वो मुझे सियासी मकासद के लिए प्यादे के तौर पर इस्तेमाल करे। मलिक साहब आप हुए हैं इस्तेमाल, आप डट के इस्तेमाल हुए हैं। आपसे 2014 का जो धरना था उसके अंदर कहा जा रहा है, आपके करीबी साथी कह रहे हैं
कि आपने उस धरने के अंदर आपने लोगों को खाना दिया है, आपने खाने का जिम्मा आपने सर लिया था, आपने खाने का जिम्मा धरने वालों का लिया था, यानी कि आप एक गवर्नमेंट के खिलाफ जा रही थी, जो लोग गए वो एक जत्था था, उस जत्थे की आपने सहूलतकारी की, तो आपसे बड़ा फिर प्यादा कौन हो सकता है? आपने तो पूरी की पूरी उस वक्त सहूलतकारी की थी। एक तरफ आप कह रहे हैं कि मैंने सियासत के अंदर इंटरफेयर नहीं किया, अब मैं जो है वो सियासी मामलात के अंदर नहीं घुसा और मुझे किसी ने सियासी प्यादे के तौर पर मैं इस्तेमाल नहीं होगा, ना कभी हुआ हूँ। तो ये यहाँ पे आपकी ये जो बात है ये कौम समझ सकती है कि आप कितने बड़े सियासी प्यादा रह चुके हैं और आप इस्तेमाल भी हुए। इन्होंने कहा जी पाकिस्तान में जदीद तरीन प्रोजेक्ट्स मुतारफ करवाए गए और मेरे कारोबार को हमेशा ही निशाना बनाएगा। कोई शक नहीं कि आपने जो है वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किए, इससे पाकिस्तान की तरक्की के अंदर भी इजाफा है, लेकिन जो लूट खसूट के किस्से हो रहे हैं ना वो भी अपनी जगह मौजूद हैं। अब किस लेवल के ये आप जान सकते हैं, हमारी अदलिया जान सकती है, गवर्नमेंट जान सकती है, ब्यूरोक्रेसी को पता है, जो लोग आपके साथ अटैच हैं वो ये सारी चीज़ें जानते होंगे। इन्होंने कहा जी 1996 से आज तक मुल्क की तरक्की में अहम किरदार मैंने अदा किया है और अभी तक मैं उसकी सजा भुगत रहा हूँ। 1996 के अंदर इन्होंने बेसिकली बैरियर टाउन की बुनियाद रखी थी और फिर इन्होंने कहा जी मैं इस तरह की सूरत हाल का पहले भी मुकाबला कर चुका हूँ और अब जो है ओवर माई डेड बॉडी, अगर आप मुझसे जो चाह रहे हैं, जो डिमांड कर रहे हैं, जो स्टेटमेंट चाह रहे हैं, शायद कि आप बयान देना मतलब इनसे बयान लिया जाना चाह रहा हो, कहीं पर ये वादा मुआफ गवाह बनने जा रहे हो, तो इन्होंने कह दिया कि ऐसा नहीं होगा, ओवर माई डेड बॉडी, मेरी आप डेड बॉडी के ऊपर से जाएंगे, मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं वो स्टेप नहीं उठाऊंगा। अब बंदा मरने को तैयार हो जाए और वो कहे कि मैं स्टेप नहीं उठाऊंगा। और दूसरी जो ऑडियो है वो आप सुन लीजिए, उसके अंदर ये कहते हैं कि मुझे, इन्होंने कहा जी मैं मुल्क के सिस्टम का हिस्सा रहा हूँ, यानी कि शॉर्टली आपको मैं अपने अल्फाज में बताता हूँ कि मलिक रियाज साहब ने कहा मुल्क के मुख्तलिफ चीज़ों का मैं हिस्सा रहा हूँ। एक तरफ तो कहते हैं ना, मैं जैसे इमरान कहते थे पिंकी पीरनी घरेलू खतून है, इसी तरीके से मलिक रियाज भी घरेलू जो है वो एक बंदा रहा है, बस वो एक आम पाकिस्तान का शहरी रहा है जिसका ब्यूरोक्रेसी से, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से, किसी से कोई उसका तल्लक नहीं रहा। ठीक है, ये कहते हैं मुल्क के सिस्टम का मैं हिस्सा रहा हूँ, इन्होंने मुझे ख़राब करने की कोशिश की तो मैं सब कुछ पब्लिक कर दूंगा, सारी जो एविडेंस मेरे पास मौजूद है वो मैं लीक कर दूंगा। और कोई शक नहीं मलिक रियाज साहब इस पाकिस्तान के सिस्टम को चलाने वाले रहे हैं और इनके पास जो बड़े बड़े लोग, ऐसे बड़े बड़े लोग के जो पाकिस्तान का अपने आप को कुल समझते थे, जिनकी बदमाशी का डंका पाकिस्तान के अंदर बजा करता था, वो भी मलिक रियाज के मुरीद हुआ करते थे। तो मलिक रियाज के पास सबका जो वो ये चीज़ें हैं वो पब्लिक कर सकते हैं और मेरे ख्याल में उन्हें करनी चाहिए। कौन को भी पता चले ना कि कौन किस कदर पानी के अंदर है, किसने पाकिस्तान को कितना लूटा है, किसने क्या किया, जो वो साजिशें की हैं। फिर उन्होंने कहा जी कि मैं जो है वो मुझे अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना पड़ी तो ये तमाम चीज़ें मैं अनाउंस कर दूंगा, मैंने ऑलरेडी रिकॉर्डिंग की हुई है, रिकॉर्डिंग में पब्लिक कर दूंगा। तो बेसिकली इमरान खान के जो केसेस हैं उसके बेनिफिशियरी इमरान खान और ये दोनों ही 190 मिलियन पाउंड का जो केस है वो हीरे की अंगूठियों के मामलात भी रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें रही हैं, ज़ाहिर आपकी इस्टेब्लिशमेंट, आपकी जो गवर्नमेंट है उनका प्रेशर है, मैं तो गवर्नमेंट कहूँगा, गवर्नमेंट का इनके ऊपर प्रेशर है कि आपने ये चीज़ें की हैं, इसके आपके पास प्रूफ मौजूद हैं, आप सारी चीज़ें दें। तो इसके ऊपर मलिक रियाज साहब डर रहे हैं कि मैंने अगर ऐसा किया तो तरीके इंसाफ की वो जो ब्रिगेड है ना, जो गालम गलोच ब्रिगेड है, जो जीना आराम कर देती है, जो घर के आगे जाके एहतजाज करती है, वहाँ पे भी गालियाँ देने से डरती नहीं है, तो उसका इनको डर है कहीं वो मेरे साथ ना हो जाए जो उन लोगों के साथ हो रहा है जिन्होंने इमरान के खिलाफ किया, जो इमरान के खिलाफ बात करते हैं। तो ये डर अभी इनके ऊपर हावी है और बात इतनी संजीदा हो चुकी है कि इन केसेस के अंदर ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगा है, काजी की अदालत है और काजी की अदालत के अंदर वहाँ से बच निकलना ये आसान नहीं है, क्योंकि काजी साहब वहाँ पे बैठ के इंसाफ कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर अभी होता हुआ अभी इंसाफ नज़र आ रहा है।